हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। तो जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसी का ही आज सेकंड पार्ट है। इसमें हम फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं जो कि है IUPAC नेमिंग का। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो IUPAC नेमिंग पे था और साथ में उसमें सिस्टम भी क्लासीफाई करने थे, बट यहाँ हमें सिर्फ IUPAC नेमिंग्स के बारे में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम विद द पार्ट नंबर 1, दैट इज़ योर CH3CHCl CHBr CH3। अब हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगा के यहाँ पर पहले नंबरिंग देनी है सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो देखिए हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन है, अगर हम इस साइड से जाएं तो भी 2-3 पोजीशन आ रही है और इस साइड से जाएं तो भी 2-3 पोजीशन आ रही है, बट हम कौन सी साइड फिर फेवरेबल है, किस साइड से हम प्रोसीड करेंगे, वो डिपेंड करता है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले आ रहा है। तो हमारा अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आ रहा है तो हमारे पास ये वाला सिस्टम सही होगा। तो हम लिखेंगे इसमें नेम क्या होगा इसका, 2-ब्रोमो 3-क्लोरो-ब्यूटेन, 2-ब्रोमो 3-क्लोरो-ब्यूटेन। सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं हम। इट इज़ CHF2CBrClF। 2 कार्बन है हमारे पास, बाकियों पे हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो अगेन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2। सो क्या नाम होगा इसका, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं 1 ब्रोमो, 1 पे ही क्या है क्लोरो, देन 1 पे और 2 पे, 2 पोजीशन पे 2 फ्लोरीन्स है तो इट इज़ 2,2। टोटल कितने फ्लोरीन्स हैं, 3। सो इट विल बी ट्राईफ्लोरो इथेन, इसका नेम हो जाएगा। देन मूव टू द पार्ट नंबर 3। यहाँ क्या है हमारे पास, Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। अगेन हम Br की साइड से नंबरिंग करेंगे बिकॉज दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल दोनों ही केसेस में फॉलो हो रहा है। सो 1 2 3 4, इसका नेम क्या बनने वाला है हमारे पास, इट विल बी 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट, ये इकट्ठा आएगा ब्यूट 2 आइन। ओके, देन मूविंग टू द पार्ट नंबर 4 वी हैव CCl3 थ्राइस CCl। इसको थोड़ा एक्सपैंड करके हम लिखते हैं तो हमें क्लियरली समझ आएगा। हियर देयर आर 1 carbon and 3 chlorines are attached to that, like this। सारा स्ट्रक्चर सेम ही है, जस्ट थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना हो जाए और आपको क्लियरली समझ आ जाए, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर से दिखाया है। तो इसका नेम कैसे बनेगा, देखिए हमारे पास टोटल कार्बन तो 3 ही आने हैं, 1 2 3, चाहे हम ऐसे चले जाएं चाहे हम एल साइड मूव कर लें, कैसे मूव कर लें, टोटल कार्बन 3 आने हैं। सो अब ये सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैंने आपको बताया था उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी नेमिंग से। तो नेमिंग में हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे क्या है, अगेन सब्स्टिट्यूएंट है, तो जिस कार्बन से कनेक्टर्स को कार्बन नंबर 1 दें हम, तो इसको कार्बन नंबर 1 दें तो टोटल यहाँ पर कितने ही कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है, और 1 कार्बन पे हमारे पास 3 क्लोरीन है। सो हम 1 को मेंशन कर भी सकते हैं, ना भी मेंशन करें, इट्स वन एंड द सेम थिंग बिकॉज इट्स अंडरस्टूड इट एज फर्स्ट पोजीशन। सो ये क्या हो गया, ट्राई क्लोरो। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है तो एक कार्बन के लिए मिथेन यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए मिथाइल यूज करेंगे, मिथाइल। फिर फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 3 क्लोरीन है, सो इट विल बी 1 1 1। सेकेंड पोजीशन पे 1 क्लोरीन है, थर्ड पोजीशन पे 3 क्लोरीन है, इट विल बी 3 3 3। क्या नेम हो गया, टोटल कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7। सो हेप्टा क्लोरोप्रोपेन, इसका ये नाम हो जाएगा। कमिंग टू द पार्ट नंबर 5, जस्ट वी सी व्हाट इज द पार्ट नंबर 5। इट इज CH3C, पैरा पोजीशन पे Cl C6H4 ट्वाइस, देन CHBr CH3। देखते हैं हम इसको अब कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, CH3 कार्बन, अब ये पैरा भी लिखा हुआ है, P इज योर पैरा, पैरा पोजीशन पे इस कार्बन के साथ एक फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, दैट इज योर C6H4। एक नहीं एक्चुअली 2 जुड़ी हैं, दैट्स वाई दे हैव रिटन ट्वाइस। ओके, सो इसके पैरा पोजीशन पे, सो थोड़ा सा और इसको हम अच्छे से क्लियरली दिखाएं तो थोड़ा सा हम इसको डाउन बनाते हैं। सी इट इज CH3C। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फिनाइल रिंग है जो इसके साथ कनेक्टेड है, ये फिनाइल रिंग हो गई हमारे पास, बॉन्ड हमें एग्जैक्टली दिखाना है। इसकी पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है, यहाँ दूसरी फिनाइल रिंग है,
इसकी पैरा पोजीशन पे फिर क्लोरीन है बिकॉज इट इज़ पैरा Cl(C6H4) ट्वाइस, ये हमने बना दिया। फिर CH है, Br है और फिर हमारे पास क्या है CH3। तो अगर हम इसके नेम की बात करें तो हम कैसे इसकी नेमिंग करेंगे? सो फर्स्टली हम नंबरिंग दें 1 2 3 4। सो सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है? ब्रोमो। थर्ड पोजीशन पे क्या है? थर्ड पोजीशन पे दो ग्रुप्स हैं और ये दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप्स हैं, इसलिए 3,3 बिस वर्ड हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, बिस। और इसकी कौन सी पोजीशन है? 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या है? क्लोरो, क्योंकि बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, सो इट विल बी रिटन एज फिनाइल। और टोटल कितने कार्बन है हमारे पास? 4, सो ब्यूटेन। ये इसका पूरा नेम होगा। कमिंग टू द लास्ट, दैट इज योर सिक्स्थ पार्ट, CH3 थ्राइस C, CH डबल बॉन्ड CCl C6H4 आयोडीन एट द पैरा पोजीशन। ओके, सो अब इसका देखते हैं हम कैसे बनेगा। सो हमारे पास CH3 थ्राइस, देन C, देन हमारे पास है CH ट्रिपल डबल बॉन्ड, इट विल बी, yes it will be double bond not triple bond, double bond CCl, then at the para position this you have a benzene ring again और उसकी पैरा पोजीशन, दिस इज योर ऑर्थो मेटा एंड दिस इज योर पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे क्या है? आयोडीन है। अब हमने इसका नेम करना है, कैसे करेंगे? स्टार्टिंग करते हैं हम, कहाँ से करेंगे? 1 2 3 और इसके बाद ये 4, क्योंकि रेस्ट ऑफ द आर 2 सब्स्टिट्यूएंट। ओके, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 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 देन CH डबल बॉन्ड CCl, then at the para position we'll write it like this, we'll draw like this। so आपको पैरा इजीली समझ आ जाएगा यहाँ से। so हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसमें नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 ये हमारे पास चेन बनने वाली है। तो इसमें नेमिंग क्या होगी इसकी? फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? क्लोरो है। 1 पे क्या है हमारे पास? क्लोरो, सो इट बी 1 क्लोरो। फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या है? 1 2 3 4, बिकॉज ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन अंदर है। सब्सटीट्यूएंट के आगे भी अगर हम नंबरिंग करके सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो वो नाम लिखा जाता है, 4 आइडोफिनाइल। आफ्टर दैट 3,3 दो मिथाइल ग्रुप हैं, सो इट विल बी 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट। 4 कार्बन है, कितने पोजीशन पे है हमारे पास? डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, सो इट ब्यूट 1 इन। सो होपफुली आपको ये नेमिंग अब अच्छे से समझ आ गई होगी। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। सो इट विल बी 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले पेंटेन बना लें हम। जो लास्ट में आपके पास है उसको पहले बनाया कीजिए ताकि आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को। सो पेंटेन बना लेते हैं हम, लाइक 1 2 3 4 5। सो 2 क्लोरो, सेकेंड पोजीशन पे देयर इज योर क्लोरीन, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। बाकी अब आपने जो हाइड्रोजन है वो पूरे करने हैं। कार्बन हमें पता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ 3 बने हुए थे, 1 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट हो गया। सेकेंड की बात करते हैं, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। दैट मीन्स बेंजीन, बेंजीन पे एक पोजीशन पे आपके पास अगर आप ब्रोमो लगा रहे हो तो उसके पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, अगर आप क्लोरो को रेफरेंस मान रहे हो तो उसके पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है। नेक्स्ट है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, थर्ड पार्ट। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है? क्लोरो, फोर्थ पोजीशन पे क्या है? इथाइल, सो C2H5। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट, 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन। ऑक्टेन इज योर 8 कार्बन्स। तो पहले 8 कार्बन्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए हमारे पास। हमारे आगे क्या लगाना है हमने? 1 पे आयोडो है, दैट इज योर आयोडो, आयोडीन लगा देंगे। 2 पे फर्दर आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, 2 क्लोरोफिनाइल, मीन्स आपके पास ये रिंग है, बेंजीन रिंग, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में इसको फिनाइल बोलते हैं, और इसकी ये फर्स्ट पोजीशन है। सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। बाकी हम हाइड्रोजन को पूरा कर देंगे, सो इट विल बी CH3
CH2 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 CH2, यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी CH2 आएगा। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू द पार्ट नंबर फिफ्थ क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन 4 कार्बन आपके पास बनेंगे। सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, सो इट विल बी 2 ब्रोमो, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। कमिंग टू द पार्ट नंबर 6, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो आपके पास पहले हेप्टेन बनाएंगे हम। तो हम इसमें पहले क्या बनाने वाले हैं, हेप्टेन बनाने वाले हैं। तो हमारे पास हेप्टेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, हेप्टेन कितने कार्बन होते हैं, टोटल 7 कार्बन होते हैं हमारे पास इसमें। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन से हमने बना लिए। थर्ड पे आयोडीन है, सो हम स्टार्टिंग अगर यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे आयोडीन है। 4 पे क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। सो टर्शरी ब्यूटाइल कैसा होता है, CH3 CH3 CH3, ये आपके पास हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। अब बाकी हमने क्या करना है, हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं। सो CH3 CH2 CH, अगेन यहाँ पर भी क्या, एक हाइड्रोजन, यहाँ CH2, यहाँ CH2, ये CH3 हो गया। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। कमिंग टू द पार्ट नंबर 7, इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सो सबसे पहले हमें बेंजीन बनाना है। सपोज दिस इज पोजीशन नंबर 1, ये सेकेंड पोजीशन हो गई। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन। 1 2 3, फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन है। अब ये जो कार्बन कनेक्टेड है इस बेंजीन रिंग से, इट्स सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन मीन्स दिस कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड टू 2 कार्बन्स, सो इट विल बी CH3 CH CH2 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, हमारे पास क्या है इसका, इट विल बी 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। सो ब्यूटेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 हमारे पास ये बन गया ब्यूटेन, ये बना दिया हमने। एट 1 पोजीशन देयर इज योर ब्रोमीन ग्रुप एंड एट 4th पोजीशन देयर इज योर ब्रोमीन ग्रुप। रेस्ट हमने हाइड्रोजन पूरे करने हैं, 1 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ आएगा, CH2Br। सो ये हमारे क्वेश्चन 2 and 3 हो गए, जिसमें हमने IUPAC नेमिंग और स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया है। कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि हम इस सीरीज़ में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और ऐसी ही सीरीज़ हमारी अब कंटिन्यू चलेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।